यह कहानी है साल 1985 में भारत पाकिस्तान के उस मुकाबले की जिसमें इमरान खान ने खूंखार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लेकर सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ, श्रीकांत और कपिल देव जैसे दिग्गजों से सजी भारतीय टीम को महज 125 रनों पर ढेर कर दिया था। और इसके बाद पाकिस्तानी टीम मैदान पर बेशर्मों की तरह जश्न मना रही थी। उनके कप्तान जावेद मियांदाद ने तो घमंड में भरकर कपिल देव से कह दिया था कि आज सिर्फ 15 ओवरों में हम तुम्हें हराकर पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करेंगे। लेकिन इस अपमान के बाद कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम में भारतीय टीम से कुछ ऐसा कहा जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी खतरनाक गेंदबाजी की कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया जो आज तक नहीं टूटा है। और साथ ही पूरा पाकिस्तान उस दिन खून के आंसू रोया और मियांदाद के घमंड को भी मिट्टी में मिला दिया। लेकिन कपिल देव ने उस दिन अपनी टीम से क्या कहा और भारत ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। साल 1985 में 4 देशों भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच रोथमैन कप खेला जा रहा था, जिसके पहले मैच में भारत पाकिस्तान आमने सामने थे। दोनों टीमें जब भी एक दूसरे के खिलाफ होती थी तब क्रिकेट का मैच कम जंग सा तनाव ज्यादा दिखता था। अब तक भारत पाकिस्तान के बीच वनडे में 14 मुकाबले हुए थे और भारत ने 7 और पाकिस्तान ने 6 मैच अपने नाम किए थे और एक मैच बेनतीजा रहा था। पिछले 15 दिन में भारत पाकिस्तान का ये तीसरा मुकाबला था। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेले गए पिछले दोनों मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से रौंद दिया था। पिछला मुकाबला डायमंड हेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल का था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से करारी 6 दी थी। आज भारत पाकिस्तान को फिर से पटकनी देने के इरादे से मैदान पे उतरा था। वहीं पाकिस्तानी कह रहे थे कि हम पिछली हारों का भारत से बदला लेने वाले हैं। शारजाह के मैदान में टॉस के लिए भारतीय कप्तान कपिल देव और पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद मौजूद थे। जावेद मियांदाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से रवि शास्त्री और के श्रीकांत की सलामी जोड़ी बल्लेबाजी करने मैदान पर आई। श्रीकांत शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे। वो पहली गेंद से ही विपक्षी टीम पर धावा बोल देते थे। आज के लोगों ने उस समय का सहवाग कह सकते हैं। वहीं रवि शास्त्री भारत को सदी हुई शुरुआत दिलाने के लिए जाने जाते थे, जो संभल कर खेलते थे और नई गेंद पर विकेट भारत न खोए इसकी जिम्मेदारी लेते थे। वहीं जावेद मियांदाद ने पहले ओवर में ही गेंदबाजी के लिए इमरान खान को बुलाया, जो अपनी स्विंग होती गेंदों से बड़े बड़े दिग्गजों को घुटने पर ला देते थे। रवि शास्त्री स्ट्राइक पर थे। इमरान ने जबरदस्त अंदर की तरफ स्विंग होती गेंद डाली जिस पर रवि शास्त्री चारों खाने चित हो गए और इमरान सहित पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जबरदस्त अपील की जिस पर अंपायर ने रवि शास्त्री को आउट दे दिया। इमरान खान ने पहली ही गेंद पर रवि शास्त्री को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत को बड़ा झटका दे दिया था। पाकिस्तान को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। उनके खिलाड़ी बीच मैदान में पागलों की तरह जश्न मना रहे थे। उनके दर्शकों की आवाज से पूरा स्टेडियम अब गूंज रहा था। भारतीय टीम पहली गेंद पर विकेट खोकर दबाव में आ चुकी थी। ऐसे में बल्लेबाजी करने मैदान पर युवा अजरुद्दीन आए, जिन्होंने अभी जनवरी में ही भारत के लिए डेब्यू किया था। अब युवा अजरुद्दीन और श्रीकांत पर भारतीय बल्लेबाजी का दारोमदार था। पहले ओवर के बाद भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 2 रन बनाए थे। दूसरे छोर से गेंदबाजी करने युवा वसीम अकरम आए। वसीम अकरम के दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर अजहर ने कवर की तरफ जबरदस्त चौका लगा दिया। भारत के लिए इस पारी का यह पहला चौका था। अजहरुद्दीन एक बार फिर शानदार लय में लग रहे थे। श्रीकांत और अजहरुद्दीन भारतीय पारी को पूरे संयम से आगे बढ़ा रहे थे। भारत ने 3 ओवर के बाद अब तक 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन बना लिए थे। 5वें ओवर में इमरान की तीसरी गेंद पर श्रीकांत ने डीप पॉइंट पर शानदार चौका लगा दिया। श्रीकांत के इस बेहतरीन चौके को देखकर भारतीय दर्शकों का शोर फिर से स्टेडियम में गूंजने लगा था। हालांकि शारजाह में यह जरूर कहना होगा, स्पोर्ट पाकिस्तान के लिए ज्यादा था। दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे थे। पहले विकेट के दबाव को दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे कम कर रहे थे। तभी 5वें ओवर में इमरान ने जबरदस्त गेंद डालते हुए श्रीकांत को सलीम मलिक के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को दूसरा झटका दे दिया। श्रीकांत भी सिर्फ 6 रन बनाकर वापस पवेलियन जा रहे थे। सिर्फ 12 के स्कोर पर भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुकी थी और भारतीय टीम भी अब पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी थी। इमरान सहित पूरे पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर जश्न मना रहे थे। भारतीय दर्शकों में तो मानो सन्नाटा सा छा गया था। इमरान खान की आग उगलती गेंदें भारत को दबाव में ला रही थी। ऐसे में बल्लेबाजी करने अनुभवी दिलीप वेंगसरकर आए। उस समय भारतीय बल्लेबाजी की वो सबसे बड़ी ताकत थी। भारतीय टीम को अब एक साझेदारी की जरूरत थी और अब युवा अजहरुद्दीन और अनुभवी दिलीप वेंगसरकर से भारतीय टीम को उम्मीद थी कि एक साझेदारी बनेगी। पाकिस्तान के हौसले 2 विकेट लेकर 7वें आसमान पर थे और उनके समर्थक भी भारतीय दर्शकों का मजाक उड़ा रहे थे। अहंकार में डूबे हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी अब अपने आप को इस मैच में आगे समझ रहे थे। वहीं वसीम अकरम के 6ठे ओवर में
अजरुद्दीन ने कवर पर शानदार चौका ठोक दिया। एक भारतीय युवा बल्लेबाज अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से शारजाह में अपना लोहा मनवा रहा था, लेकिन भारतीय टीम अभी भी एक एक रन के लिए संघर्ष कर रही थी। भारत का स्कोर अभी सिर्फ 20 रन पर पहुंचा था कि इमरान खान ने दिलीप वेंगसरकर को भी अशरफ अली के हाथों कैच आउट करवा के भारत को तीसरा झटका दे दिया। दिलीप वेंगसरकर ने सिर्फ 1 रन बनाया। भारत का टॉप ऑर्डर एक एक करके सस्ते में आउट हो रहा था। इमरान खान ने भारतीय टॉप ऑर्डर को पूरी तरीके से तहस नहसा कर दिया था। टीम पूरी तरीके से दबाव में थी और पाकिस्तान के खिलाड़ी हंसते हुए भारतीय खिलाड़ियों का मजाक भी उड़ा रहे थे। और ऐसे में बल्लेबाजी करने लेजेंड द लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर आए, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे। और इस स्विंग होती गेंदबाजी के सामने शायद वो भारत की अब आखिरी उम्मीद भी थी। लेकिन इमरान खान तो आज आग उगल रहे थे। उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। अभी भारत के स्कोर बोर्ड में 8 रन ही जुड़े थे कि इमरान ने गावस्कर को भी अशरफ अली के हाथों कैच आउट करवा दिया। सुनील गावस्कर का विकेट लेने के बाद तो पाकिस्तान खिलाड़ी मैदान में जश्न का नंगा नाच करने लगे थे। वो बेशर्मियों की तरह जश्न मना रहे थे। उनका घमंड अब 7वें आसमान पर था। इमरान खान ने सिर्फ सुनील गावस्कर को आउट नहीं किया था, बल्कि भारत की बड़े स्कोर की उम्मीदों को भी धूमिल कर दिया था। भारतीय बल्लेबाजी की अब कमर टूट चुकी थी। दर्शकों में सन्नाटा सा छा गया था। गावस्कर ने सिर्फ 2 रन बनाए और भारत सिर्फ 28 के स्कोर पर ही अपने टॉप ऑर्डर के 4 विकेट गंवा चुका था। और ये चारों विकेट इमरान खान ने लिए थे। वो भारतीय बल्लेबाजी पर काल बनकर टूट पड़े थे और उनके सामने हर बल्लेबाज लाचार सा लग रहा था। और ऐसे में बल्लेबाजी करने आते हैं मोहिंदर अमरनाथ। उन्हें भी ऐसी तेज स्विंग होती गेंदों के सामने खेलने का अच्छा खासा अनुभव था और आज उनके अनुभव की भारत को सख्त जरूरत भी थी। हालात इतने खराब थे कि अब भारत के लिए 100 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा था। अभी स्कोर बोर्ड में 1 ही रन जुड़ा था कि अमरनाथ भी आउट होने से बाल बाल बचे। विकेट कीपर अशरफ अली ने उनका कैच छोड़ दिया और उन्हें एक जीवनदान मिल गया। जीवनदान मिलने का सेलिब्रेशन अमरनाथ ने अगले ओवर में वसीम अकरम की गेंद पर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार चौका लगा के किया। भारतीय दर्शकों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई थी कि इमरान ने उसको भी छीन लिया। इमरान ने अपने अगले ओवर में अमरनाथ को क्लीन बोल्ड कर दिया। अमरनाथ ने सिर्फ 5 रन बनाए थे। इमरान खान ने अकेले ही आधी भारतीय टीम को पवेलियन भेज दिया था। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए सारे 5 विकेट अपने नाम किए थे और सिर्फ 34 रन के स्कोर पर भारत के टॉप 5 बल्लेबाज पवेलियन में थे। भारतीय दर्शक तो मैदान को छोड़ने लगे थे और पाकिस्तान तो जीत से पहले ही जीत का जश्न मनाने लगा था। पाकिस्तान में पटाखे फूट रहे थे। अपनी जीत वो तय मान चुके थे और उनके खिलाड़ी मैदान में जश्न मना रहे थे और कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में हुई हार का आज हम बदला लेने वाले हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच होने से पहले ही जीत तय मानकर अहंकार में डूब चुके थे, लेकिन वो ये शायद भूल रहे थे कि ये हिंदुस्तान है जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानता। ऐसे में बल्लेबाजी करने आते हैं भारत के कप्तान कपिल देव। बल्लेबाजी के लिहाज से भारत की आखिरी जोड़ी थी ये, और उसके बाद तो क्योंकि सिर्फ गेंदबाज ही बचे थे जिनसे बल्लेबाजी की ज्यादा उम्मीद नहीं होनी थी, और अजरुद्दीन और कपिल देव की जोड़ी पर भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। दर्शक सोच रहे थे कि कम से कम 100 रन तो बन जाए यार, थोड़ी इज्जत तो बचेगी। वहीं पाकिस्तानी कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए मुझसे नजर को बुलाया। उनके ओवर की दूसरी गेंद पर कपिल देव ने थर्ड मैन पर शानदार चौका ठोका और उसके बाद अगले ओवर में डीप बैकवर्ड पॉइंट पर भी कपिल देव ने एक शानदार चौका लगाया। भारतीय कप्तान जैसे जाने जाते हैं वैसे ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वो टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं तौसीफ अहमद की गेंद पर अजरुद्दीन ने सिंगल लेकर भारतीय टीम के 50 रन पूरे कर दिए। भारत अब 5 विकेट के नुकसान पर 50 रन था। भारत के 50 रन पूरा होते ही भारतीय दर्शकों की तालियां बज रही थी कि चलो कैसे न कैसे 50 रन तो पूरे हुए ही। कपिल देव भी अब 10 रन पर पहुंच चुके थे। अजरुद्दीन के बाद आज वो दूसरे भारतीय बल्लेबाज थे जो डबल डिजिट में पहुंचे थे। कपिल देव ने तौसीफ अहमद की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर शॉट खेला जिस पर बेहतरीन रनिंग करते हुए 2 रन बनाए। इस समय भारत के लिए ये एक 2 रन भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगले ओवर में कपिल देव ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर शानदार चौका लगा दिया। कपिल देव की जबरदस्त बल्लेबाजी से भारतीय दर्शक फिर से मैदान पर झूम रहे थे। उन्हें कपिल कपिल की आवाज से पूरा स्टेडियम गुंजा दिया था। वहीं अहंकार में डूबकर अपनी औकात भूल चुके पाकिस्तानी खिलाड़ी अब थोड़ा टेंशन में तो आने लगे थे, क्योंकि थोड़े ही समय पहले कपिल की 175 रन की पारी सबको याद जरूर थी। जावेद मियांदाद इसीलिए लगातार अपने गेंदबाजों को बदल भी रहे थे। अब तौसीफ अहमद गेंदबाजी करने आए और उनके ओवर की पहली गेंद पर कपिल देव ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ पर जबरदस्त चौका ठोक दिया। भारतीय टीम का स्कोर 80 रन पर पहुंच चुका था। कपिल देव और अजरुद्दीन अब पूरी तरीके से लय में लग रहे थे। भारतीय टीम ने 5 विकेट सिर्फ 34 रन पर खोने के बाद अब थोड़ी वापसी तो कर ही ली थी। अब लग रहा था
क्या कपिल देव एक बार फिर से 175 रन वाला इतिहास दोहरा देंगे? लेकिन तभी तौसीफ अहमद ने भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया। उसने कपिल देव को बोल्ड करके भारत को छठा झटका दे दिया। लेकिन आउट होने से पहले कपिल देव ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 30 रन बनाए थे। भारत ने 80 रन पर अपना छठवां विकेट खो दिया था। वहीं भारतीय कप्तान के आउट होने के बाद भारतीय दर्शकों में तो सन्नाटा सा छा गया था। कपिल देव ने शानदार बल्लेबाजी करके इतना तो लगभग पहुंचा ही दिया था भारत को कि 100 रन तक पहुंच जाए। कपिल देव और अजरुद्दीन ने 46 रनों की शानदार साझेदारी निभाई। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने रोजर बिन्नी आए, जो बल्लेबाजी कर सकते थे क्योंकि वो ऑलराउंडर के रूप में टीम में थे। उन्होंने मुदसर नजर के अगले ही ओवर में डीप स्क्वायर लेग पर जबरदस्त चौका ठोका। भारत का स्कोर अब धीरे धीरे 100 रन के करीब पहुंच गया था। लेकिन तभी मुदसर नजर ने रोजर बिन्नी को जावेद मियांदाद के हाथों कैच आउट करवा के भारत को 7वां झटका दे दिया। रोजर बिन्नी ने भी सिर्फ 8 रन बनाए। भारत ने 95 रनों के स्कोर पर 7 विकेट गवा दिए थे और अब बल्लेबाजी करने आए मदन लाल। अजरुद्दीन और मदन लाल भारतीय पारी को अब संयम से धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और इस सिंगल के साथ भारत के 100 रन भी पूरे हो गए। भारत ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। एक समय ये 100 रन का पहाड़ा भी असंभव सा लग रहा था और भारत अब कोशिश में था कि किसी तरह एक सम्मानजनक स्कोर तक तो पहुंच सके ताकि गेंदबाजों के पास कुछ ऐसा स्कोर तो हो जिससे लड़ाई लड़ी जा सके। अजरुद्दीन पूरे संयम के साथ शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। वो अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, जहां पर बाकी बल्लेबाज 10 रन भी नहीं बना पा रहे थे। उस मैच में एक युवा भारतीय खिलाड़ी अपने शानदार अर्धशतक की तरफ बढ़ रहा था। भारतीय दर्शकों की आवाज से स्टेडियम अब गूंज रहा था। पूरा मैदान अब अजहर के 50 का इंतजार कर रहा था। तभी तौसीफ अहमद ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अजरुद्दीन को बोल्ड कर दिया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया। अजरुद्दीन अपनी 50 से जरूर चुके, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 47 रनों की शानदार पारी खेली। एक ऐसी पिच पर जिस पर कोई बल्लेबाज नहीं टिक पा रहा था, वहां पर ये 47 रन किसी बड़े शतक से कम नहीं थे। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खड़े होकर उनकी बेहतरीन पारी की तारीफ कर रहा था। अब भारतीय टीम 113 रनों पर 8 विकेट गंवा चुकी थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सदानंद विश्वनाथ आए। मदन लाल और विश्वनाथ अब मैदान पर टिक कर पाकिस्तानी गेंदबाजों को थकाने लगे थे। वो पूरे संयम से 2-2 ओवर के बाद 1-1 रन ले रहे थे क्योंकि ओवर बहुत बाकी थे और विकेट भारत के पास सिर्फ 2 ही थे। भारत ने 120 रन भी पूरे कर लिए थे। तभी कप्तान मियांदाद ने अपने आज के सबसे सफल गेंदबाज इमरान खान को गेंदबाजी के लिए बुलाया और इमरान खान की गेंद पर विकेटकीपर अशरफ अली ने जबरदस्त कैच पकड़ते हुए मदन लाल को आउट भी कर दिया। मदन लाल ने 11 रन बनाए। आपको ये सिर्फ 11 रन लगेंगे, लेकिन जब आप इस वीडियो के अंत में पहुंचेंगे तब आपको पता लगेगा ये 11 रन कितने इंपॉर्टेंट थे। भारत ने अपने 9 विकेट गवा दिए थे और अब आखिरी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन बल्लेबाजी के लिए आए। इमरान खान ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अपने 10 ओवर के स्पेल में सिर्फ 14 रन देकर 6 विकेट अपने नाम कर लिए थे। अब वसीम अकरम गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर लक्ष्मण को सलीम मलिक के हाथों कैच आउट करवा के भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम ने 42.4 ओवर में 10 विकेट खोकर सिर्फ 125 रन बनाए और पाकिस्तान के सामने सिर्फ अब 126 रन का लक्ष्य था। पाकिस्तानी खिलाड़ी तो मानो अपनी औकात भूल चुके थे। इनिंग ब्रेक में उनके कप्तान जावेद मियांदाद ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि हम सिर्फ 15 ओवरों में भारत को हरा के ऑस्ट्रेलिया में हुई हार का बदला लेंगे और भारतीय टीम को बेइज्जत करेंगे। अब भारत के लिए इसलिए इज्जत बचाने की लड़ाई भी थी। इसीलिए इनिंग ब्रेक में कपिल देव ने भारतीय खिलाड़ियों को एकजुट किया और कहा कि अगर 125 पर हम आउट हो सकते हैं तो पाकिस्तानियों को तो हम 100 से कम भी आउट कर सकते हैं। इसलिए सब अपनी जान लगा दो, क्योंकि अगर आज हारे तो पूरा भारत हमें गालियां दे रहा होगा। और यह सुनकर भारतीय गेंदबाजों का उत्साह भी अब बढ़ चुका था और वो दहाड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन तब भी किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आज पाकिस्तान के साथ जो होने वाला है वो क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इनिंग ब्रेक के बाद खेल शुरू होता है। पाकिस्तान का घमंड 7वें आसमान पर था, वहीं भारतीय टीम भी उस घमंड को तोड़ने के लिए तो मैदान पर उतरी थी। पाकिस्तान की तरफ से मुदसर नजर और मोहसिन खान की सलामी जोड़ी बल्लेबाजी करने मैदान पर आई। वहीं पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए भारत के लिए खुद कप्तान कपिल देव थे। कपिल देव सहित सारे खिलाड़ी अपमान की आग में जल रहे थे और पाकिस्तान को हराने के लिए वो अब अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार थे। कपिल ने पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी की और पाकिस्तान सिर्फ 1 ही रन बना पाया। दूसरे छोर से गेंदबाजी के लिए रोजर बिन्नी आए। उन्होंने भी ओवर की जबरदस्त शुरुआत की। जो पाकिस्तानी घमंड में डूबकर 15 ओवर में मैच को जीतने का ऐलान कर रहा था, उसके बल्लेबाज पहले 2 ओवरों में गेंद को छू भी नहीं पा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त शुरुआत कर दी थी, जिससे भारतीय दर्शक भी अब झूम रहे थे। पूरे स्टेडियम से भारत माता की जय की आवाज आ रही थी और पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजी के सामने 1-1 रन के लिए
तरस रहे थे। भारतीय टीम ने शुरुआत से ही उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वैसे भी अगर आप 125 रन डिफेंड करने उतरे हो तो एक एक रन बचाना भी इंपॉर्टेंट होता है। तीसरे ओवर में कपिल देव की पहली गेंद पर मोहसिन खान ने डीप स्क्वायर लेग पर 2 रन लेकर अपना खाता खोल लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर मुदसर ने एक्स्ट्रा कवर पर शानदार शॉट खेलते हुए 2 रन बना लिए। ओवर की चौथी गेंद पर मोहसिन खान ने डीप मिड विकेट पर जबरदस्त चौका लगाया। पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज अब धीरे धीरे लय में आ रहे थे, रन गति भी बढ़ रही थी। हालांकि रन गति कुछ ज्यादा भी नहीं चाहिए थी पाकिस्तान को और 13 रन तक उनका स्कोर तीसरे ओवर में पहुंच चुका था। लेकिन तभी कपिल देव के ओवर की आखिरी गेंद पर मिड ऑफ पर खड़े मोहिंदर अमरनाथ ने जबरदस्त फील्डिंग करते हुए सीधा थ्रो मारकर मोहसिन खान को रन आउट करके पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। पाकिस्तान ने 13 रन पर अपना पहला विकेट खो दिया था। मोहसिन सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। अमरनाथ की जबरदस्त फील्डिंग ने पाकिस्तान को बता दिया था कि भारत आज उनको दिन में तारे दिखाने के लिए मैदान पर उतरा है। 125 रनों को डिफेंड करने के लिए भारत को ऐसी ही अद्भुत फील्डिंग की जरूरत भी थी। उसकी शुरुआत अमरनाथ ने कर दी थी। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अमरनाथ से गूंज रहा था। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने रमीज राजा आए, जो उस समय पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक थे। साथ ही वो आक्रामक बैटिंग भी करते थे। बेशरम पाकिस्तानियों का घमंड हालांकि तीसरे ओवर में टूटना शुरू हो गया था। अमरनाथ ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन भारत के लिए जरूरी था कि दबाव बनाए रखे। चौथे ओवर में रोजर बिन्नी गेंदबाजी कर रहे थे। उनके ओवर की दूसरी गेंद पर मुदसर ने डीप मिड विकेट पर जबरदस्त शॉट खेला, जिस पर श्रीकांत ने शानदार फील्डिंग की, 2 रन बचा लिए। भारतीय टीम उस दिन जबरदस्त फील्डिंग कर रही थी। कपिल देव ने जो बातें ड्रेसिंग रूम में कही थी वो शायद अब टीम में दिखाई दे रहा था। हर खिलाड़ी मैदान पर जी जान लगा रहा था। भारतीय टीम की शानदार फील्डिंग देखकर भारतीय दर्शक भी अब उनका हौसला बढ़ा रहे थे। वो भारत माता के जयकारे लगा रहे थे और तिरंगा लहरा रहे थे। हालांकि भारत के पास डिफेंड करने के लिए सिर्फ 125 रन थे। कपिल देव के अगले ओवर में रमीज राजा ने डीप मिड विकेट पर जबरदस्त शॉट खेला, जिस पर चौका साफ साफ लिखा था। लेकिन लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने शानदार फील्डिंग करते हुए फिर से 2 रन बचाए। भारतीय टीम की शानदार फील्डिंग पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था। इसलिए उनके बल्लेबाज धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे थे और पाकिस्तान का स्कोर 5 ओवर के बाद 1 विकेट खोकर 26 रन था। उन्हें जीत के लिए अब सिर्फ 100 रनों की जरूरत थी और 9 विकेट उनके हाथ में थे। दबाव भारतीय टीम पर बढ़ने लगा था। पाकिस्तानी अब धैर्य से खेल रहे थे। रमीज राजा और मुदसर नजर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। छठे ओवर में बिन्नी के ओवर की दूसरी गेंद पर ही मुदसर नजर ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर जबरदस्त चौका लगा दिया, तो ओवर की चौथी गेंद पर डीप मिड विकेट पर शानदार चौका लगाया। मुदसर नजर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। 2 चौकों के बाद कपिल देव सहित पूरी भारतीय टीम बैकफुट पर थी। लेकिन इसी बीच मुदसर नजर ने बिन्नी से बदतमीजी भी करनी शुरू कर दी और लगातार स्लेजिंग करने लगा, जिससे बिन्नी आग बबूला हो गए। बिन्नी के ओवर की आखिरी गेंद पर गावस्कर ने स्लिप में जबरदस्त कैच पकड़ते हुए मुदसर नजर को आउट कर दिया और बिन्नी ने गुस्से में जश्न मनाते हुए मुदसर को बता दिया कि उसकी औकात क्या है। मुदसर ने आउट होने से पहले 18 रन बनाए और पाकिस्तान का स्कोर अब 2 विकेट खोकर 35 रन था। उन्हें जीत के लिए अब सिर्फ 91 रनों की जरूरत थी। लेकिन मुदसर की स्लेजिंग ने भारतीय खिलाड़ियों के सीने में जो चिंगारी जल रही थी उसको अब आग में तब्दील कर दिया था। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद, जो दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही भारत को सिर्फ 15 ओवरों में मैच हराकर बेइज्जत करने का ऐलान भी कर रहे थे। अब कपिल देव ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए एक छोर से रवि शास्त्री और दूसरे छोर से लक्ष्मण शिवराम कृष्णन को लगा दिया। दोनों छोर से स्पिनर्स गेंदबाजी थे और गजब की गेंदबाजी कर रहे थे। रमीज राजा और बेशरम जावेद मियांदाद दोनों गेंदबाजों के सामने बिल्कुल बेबस से नजर आ रहे थे। दोनों अब एक एक रन के लिए तरस गए थे। भारतीय टीम अब पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर हावी होने लगी थी। जावेद मियांदाद को अब उसकी औकात याद आने लगी थी। अब तक 14 गेंद खेलकर भी वो अपना खाता नहीं खोल पाया था। तभी रवि शास्त्री ने एक जबरदस्त गेंद डालते हुए स्लिप में खड़े गावस्कर के हाथों उसको कैच आउट करवा के पाकिस्तान को तीसरा झटका दे दिया। पाकिस्तान ने सिर्फ 40 रनों पर 3 विकेट गवा दिए थे और उनका बेशर्म कप्तान 15 गेंद खेलकर बिना खाता खोले बेइज्जत होकर वापस पवेलियन जा रहा था। 15 ओवरों में मैच खत्म करने का ऐलान करने वाली घमंडी पाकिस्तानी कप्तान के घमंड को भारतीय टीम ने मिट्टी में मिला दिया था। पाकिस्तानी दर्शकों में फिलहाल सन्नाटा सा छा गया था। हालांकि उन्हें अभी भी लग रहा था लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, आसानी से वो जीत जाएंगे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब बल्लेबाजी करने मैदान पर अशरफ अली आए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। गेंदबाजी के साथ साथ अटैकिंग फील्डिंग भी पाकिस्तान पर दबाव बना रही थी। पाकिस्तान के स्कोर कार्ड में 1 रन ही जुड़ा था। तभी कप्तान कपिल देव ने सिली पॉइंट पर दिलीप वेंगसरकर को फील्डिंग के लिए बुला लिया, जिससे
पाकिस्तान पर और दबाव बढ़ गया, क्योंकि स्लिप पॉइंट का फील्डर जब आपके चेहरे के बिल्कुल सामने होता है तो उसका दबाव बल्लेबाज पर एक अलग ही होता है। वहीं लक्ष्मण सिंह रामकृष्णन ने जबरदस्त गेंद डालते हुए अशरफ अली को दिलीप वेंगसरकर के हाथों कैच करवाकर पाकिस्तान को चौथा झटका दे दिया। एक और पाकिस्तानी बल्लेबाज बिना कोई खाता खोले पवेलियन लौट चुका था। अशरफ ने 11 गेंदों में कोई रन नहीं बनाया। कप्तान कपिल देव ने गजब की रणनीति से पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया था। पाकिस्तानी बल्लेबाजी अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी थी। पाकिस्तानी टीम ने सिर्फ 41 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए थे और ऐसे में बल्लेबाजी करने मैदान पर इमरान खान आए, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी और आज पाकिस्तान को उनसे एक मैच विनिंग नॉक की जरूरत थी। लेकिन लक्ष्मण सिंह रामकृष्णन ने ओवर की आखिरी गेंद पर इमरान खान को विकेट कीपर विश्वनाथ के हाथों स्टंपिंग करवाकर पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दे दिया। लक्ष्मण ने एक ही ओवर में पाकिस्तान बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। इमरान खान भी बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। जिस पाकिस्तान ने 35 रन तक सिर्फ एक विकेट खोया था, अब 41 रनों पर आधी पाकिस्तानी टीम पवेलियन लौट गई थी। भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया था। मुझसे नजर की बदतमीजी से भारतीय खिलाड़ी इतने आग बबूला हो गए थे कि उन्होंने उसके बाद तीन दिग्गज पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खाता तक नहीं खोलने दिया। जावेद मियांदाद, अशरफ अली और इमरान खान अपनी टीम के लिए एक रन भी नहीं बना पाए। भारतीय टीम 125 रन बनाकर भी जीतने की पोजीशन में आ चुकी थी। भारतीय टीम ने जबरदस्त गेंदबाजी और फील्डिंग से मैच अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान को दबाव में डाल दिया था और अब भारतीय दर्शकों की आवाज से शारजा का स्टेडियम गूंजने लगा था। ऐसे में बल्लेबाजी करने आते हैं सलीम मलिक। अब पाकिस्तान के लिए यह जोड़ी आखिरी उम्मीद थी, सलीम मलिक और रमीज राजा। और भारतीय टीम के लिए भी मैच जीतना था तो एक ही रास्ता था कि पाकिस्तान को ऑल आउट करे, क्योंकि 50 ओवर अगर पाकिस्तान खेल गया तो वो आसानी से मैच जीत जाता। वहीं सलीम मलिक ने अब आक्रामक रूप अपनाते हुए लक्ष्मण के अगले ओवर में डीप मिड विकेट पर शानदार चौका लगा दिया और पाकिस्तान पर से दबाव हटाने की कोशिश करने लगे। वहीं रवि शास्त्री के अगले ओवर में रमीज राजा ने कदमों का प्रयोग करते हुए सीधे बल्ले से शानदार चौका लगाया। पिछले 2 ओवरों में 2 चौके लगा के पाकिस्तान मैच में फिर से वापसी करने लगा था और छोटे टारगेट जब चेस कर रहे हो, एक 2 चौका भी मैच बदलने लगता है। लक्ष्मण सिंह रामकृष्णन के अगले ओवर में पाकिस्तान ने 50 रन पूरे कर लिए। रमीज रजा और सलीम मलिक धीरे धीरे पाकिस्तान पारी को आगे बढ़ाने लगे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 33 रन की साझेदारी हो गई। पाकिस्तान ने मैच में फिर से वापसी कर ली। रमीज रजा और सलीम मलिक मैच का रुख बदलने लगे थे। भारतीय टीम पर दबाव बढ़ने लगा था और तभी कप्तान कपिल देव ने रवि शास्त्री को फिर से गेंदबाजी के लिए बुला लिया और शास्त्री ने आते ही तीसरी गेंद पर सलीम मलिक को स्लिप में गावस्कर के हाथों कैच करवा के भारत को छठी सफलता दिला दी। सलीम मलिक ने 17 रन बनाए। रवि शास्त्री ने भारत के हाथ से फिसलते हुए मैच को फिर से बराबरी पर ला दिया था। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने मंजूर इलाही आए। पाकिस्तान को अब सिर्फ 55 रनों की जरूरत थी। उसके पास अभी भी 4 विकेट हाथ में थे। रमीज राजा जबरदस्त लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान में वो अभी भी टिके हुए थे। पाकिस्तान को अब जीत के लिए 55 रनों की जरूरत थी। 4 विकेट हाथ में थे। रमीज राजा जबरदस्त लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे मंजूर इलाही के साथ वो पाकिस्तान पारी को आगे भी बढ़ा रहे थे। इसके बाद रमीज राजा ने थर्ड मैन पर शानदार शॉट खेला, जिस पर लक्ष्मण सिंह रामकृष्णन ने फिर से शानदार फील्डिंग करते हुए चौका बचा लिया और सिर्फ 3 रन ही पाकिस्तान बना पाया। भारतीय टीम ने आज सिर्फ फील्डिंग से 8 से 10 रन बचा लिए थे और इस छोटे रन चेस में ये 8-10 रन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे। कपिल देव सहित पूरी भारतीय टीम हालांकि अब टेंशन में थी, क्योंकि पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 41 रनों की जरूरत थी और 4 विकेट अभी भी बचे हुए थे, इसलिए विकेटों की बेहद जरूरी थी। और ऐसे में गेंदबाजी के लिए कपिल देव खुद गेंदबाजी करने आते हैं और उन्होंने आते ही पाकिस्तान की उम्मीदों को आखिरी झटका दे दिया। उन्होंने रमीज राजा को गावस्कर के हाथों कैच आउट करवा के भारत को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। सुनील गावस्कर ने आज चौथा कैच पकड़ा था। उन्होंने शानदार फील्डिंग करते हुए स्लिप में पूरे मैच को बदल दिया था। रमीज राजा के आउट होते ही मैदान पर भारतीय दर्शकों का शोर गूंजने लगा था। पूरे स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, तिरंगा लहरा रहा था और पाकिस्तानी दर्शकों का सन्नाटा सा छा गया था। भारत ने मैच को उनके जबड़े से पूरी तरीके से छीन लिया था। कप्तान जावेद मियांदाद अब ड्रेसिंग रूम में अपना मुंह छिपा रहे थे। भारतीय टीम आज एक स्वर्णिम इतिहास रचने की तरफ बढ़ रही थी और पाकिस्तानी बेशर्म खिलाड़ियों के अहंकार को मिट्टी में मिलाया जा रहा था। अब मैदान में बल्लेबाजी करने ताहिर नक्कास आए। कपिल देव ने ओवर की आखिरी गेंद पर ताहिर को भी विकेट कीपर विश्वनाथ के हाथों कैच आउट करवा दिया। ताहिर ने सिर्फ 1 रन बनाया। पाकिस्तान ने 87 रनों पर ही 8 विकेट गवा दिए थे। अब बल्लेबाजी करने तौसीफ अहमद आते हैं। कपिल देव ने गेंदबाजी में एक बार फिर से बदलाव करते हुए मदन लाल को बुलाया और मदन लाल ने अपनी गेंद पर शानदार कैच पकड़ते हुए मंजूर इलाही को आउट कर दिया और पाकिस्तान को 9वां झटका दे दिया। अब मैदान पर पाकिस्तान की आखिरी जोड़ी थी। पाकिस्तान ने पिछले 3 विकेट सिर्फ 2 रन के अंदर गवा दिए थे। अभी भी पाकिस्तान को जीत के लिए 39 रन की जरूरत थी। उसके हाथ में सिर्फ 1 विकेट था। तभी कपिल देव ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर तौसीफ अहमद
अहमद को बोल्ड करके भारत को 38 रनों से ऐतिहासिक जीत दिलवा दी। भारत ने 125 रनों को डिफेंड करते हुए पाकिस्तान को 32.5 ओवर में सिर्फ 87 रनों पर ऑल आउट करके स्वर्णिम इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के बेशर्म खिलाड़ियों को उनकी औकात बताते हुए वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा लक्ष्य डिफेंड कर लिया था। यह सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि पाकिस्तान को वो घाव दिया था जिसे आज 41 साल बाद भी याद करके उनकी रूह कांप जाती है। भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात बताते हुए उसके घमंड को मिट्टी में मिला दिया था। कपिल देव ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम लिए, वहीं रवि शास्त्री और लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने 2-2 विकेट चटकाए। भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग से मैच को पाकिस्तान के जबड़े से छीनकर इतिहास रचा था, जिसे याद करके आज भी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का सीना चौड़ा हो जाता है। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ सबसे कम रन डिफेंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया और साथ ही कपिल देव ने बता दिया उन्हें भारतीय क्रिकेट का सबसे महान कप्तान क्यों माना जाता है। दोस्तों, अगर भारत की इस ऐतिहासिक जीत की कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय हिंद लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की शानदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।